अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज दोपहर में बने थे आलू के पराठे और उसके साथ ही अचारी कैरी और सैलेड। अचारी कैरी मतलब नहीं, सिंपल सी कैरी थी, उसके ऊपर अचार का थोड़ा सा मसाला और चाट मसाला डाल दिया था और ये इतने मज़े की लगती है ना गर्मियों में मुझे, तो हम अक्सर यही बनाते हैं। तो मैंने सुबह उठ के नाश्ता तो किया नहीं था, चाय पी ली थी क्योंकि चाय के बगैर हम रह नहीं सकते। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपना दोपहर का लंच करने, जो कि बहुत मज़े का था क्योंकि गर्मियों में कैरी के बगैर गुजारा नहीं होता। और कैरी को इतनी पसंद आती है ना, हर चीज़ के साथ इतनी अच्छी लगती है, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, सालन हो या ख़ास करके पराठे हो। तो मैंने तो अपना लंच अच्छे से कर लिया था क्योंकि उसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम करने थे जो कि आप आगे के ब्लॉग में देखेंगे। और साथ ही साथ लंच करते करते मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं क्यों ना कुछ पढ़ लूँ या कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मुझे बेकिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपना सूट निकालना है, वो शेयरिंग करना है। ये सूट मेरी बहन ने मुझे ईद पे दिया था, लेकिन मैं सिलवा ही नहीं सकी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ, तो क्यों ना मैं वो शेयरिंग करके स्टिच करवा लूँ ताकि ईद पे मैं पहन सकूँ, क्योंकि इतनी कोई गर्मी होने वाली है ना बला की। तो भाई लॉन के सूट इज़ द बेस्ट सूट, ठीक है। तो अपना वही काम है, लॉन के कपड़े पहनो, अपना काम करो, खाना वाने में हेल्प करवा दो और साइड पे जाके बैठ जाओ। थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह भी ले ही लेंगे। तो मैंने यहाँ इसको निकाल के देख लिया था कि पहले मैं चेक करूँगी कैसा है। तो काफ़ी अच्छा था, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और अच्छा खासा कलर था। तो मैंने इसको शेयरिंग करने रख दिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी भतीजी के पास, क्योंकि वो कर रही थी अपने पेपर की तैयारी। कल है इन लोगों का पेपर। तो अपने दिन याद आ गए थे इनको देख के कि यार हम भी एक वक्त ऐसे पढ़ते थे। और यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही थी इसकी मतलब बुक्स वगैरह, तो अब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया है पहले के मुकाबले से अब जाके। तो मैं यही शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है हम लोगों ने तो पढ़ लिया भाई, वरना हमारा क्या हाल होता। हमारी दफ़ा में भी कोई इतनी आसान नहीं था, बहुत टफ पढ़ाई थी। अपने अपने वक्त की बात होती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं, तो न्यू एडिशन भी होती रहती है। और यहाँ पढ़ाई कम, मैं इसके साथ मस्ती ज़्यादा कर रही थी और ये मुझे यही कह रही थी कि फूफो प्लीज़ पढ़ने दो, मेरा पेपर है। फिर इसको मैं अपने साथ खेल में लगा लिया था, तो मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं इतनी कोई बोर हो रही थी ना। मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके थे, मैंने उनको पढ़ा दिया था और मेरे बेकिंग का काम भी हो गया था। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं बहुत बोर हो रही थी। फिर मैं इसके पास आ गई क्योंकि यूसुफ सो रहा था, अगर वो उठा हुआ होता तो मैं उसके साथ खेल रही थी। और जोहरा भी सो रही थी, ये दोनों एक साथ ही सोते हैं और एक साथ ही उठते हैं। तो मैं यहाँ पे किसको तंग करती हूँ, इसलिए मुझे ये दिखी तो मैं इसके पास आ गई। फिर तंग करने के बाद मुझे लगी भूख, और भूख के लिए कुछ खा तो सकती नहीं थी, फिर रात का खाना खाया नहीं जाता मुझसे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई वाटरमेलन खा लिया जाए, क्योंकि मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। गर्मियों का एक कैरी होती है और एक वाटरमेलन होता है, ये दोनों ऐसे होते हैं कि बस आपको रिफ्रेश कर देते हैं। और यहाँ पे भाई दोपहर में काट के गए थे, पर मैंने अपने लिए अपनी एक प्लेट निकाली और अपने लिए वो साफ वाले पीस निकाले जिसमें कोई बीच ना हो, ताकि हम आराम से खा सके। एक दो आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे पीसेस हों जिसमें खाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीच में जब ये आते हैं ना इसके सीड्स या भी ये जो भी आप बोल दो, तो ये इतने बुरे लगते हैं ना कि सारा टेस्ट, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस पर काला नमक डाल के आराम से खाने बैठी और माशाल्लाह से नसीब इतना अच्छा था कि ज़्यादातर तो बीच आए ही नहीं थे। फिर खाना खाने के बाद यहाँ यूसुफ उठ गया था और फिर मैं उसके साथ खेलने में लग गई। तो मेरा बच्चों के बगैर गुजारा नहीं होता, अगर ये ना हो तब भी मुझे मसला होता है और अगर ये हो तब भी मुझे मसला है, क्योंकि ये मुझे इतना तंग करते हैं, चाहे मैं बेकिंग कर रही हूँ, चाहे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और अगर मैं सो रही होती हूँ ना, तो ये मेरे पास सोने भी आ जाते हैं, मुझे सोने नहीं देते कि पप्पू आप उठो, आप क्यों सो रही हो। माशाल्लाह से ये हमारे घर की वो रौनकें हैं। जब ये नानी के घर जाते हैं तो हमारा दिल बिल्कुल नहीं लगता, और जब ये घर में होते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मतलब बंदा किसी भी हाल में खुश नहीं है। खेल में इसके साथ जरूर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चल रहा था सलार, क्योंकि मैंने 2 दिन से सलार फिर नहीं पढ़ा। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करा था सलार, लेकिन मैं अपनी ही बातों में लगी हुई थी और मैं सलार के बारे में बता ही नहीं सकी। तो सलार की स्टोरी काफी हद तक मेरी आगे बढ़ चुकी है। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो अभी तक फिलहाल इमामा घर से भाग चुकी है और उसने अपनी मदद के लिए सलार से निकाह कर लिया था और सलार ने भी उसके लिए हाँ कर दी थी और उससे निकाह कर लिया था, लेकिन उसने कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं रखा और वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया और वो अपनी जिंदगी में, दोनों अलग अलग जिंदगियां गुजारने लग गए। अभी तक मैं यहीं तक पहुंची हूँ और जलाल जो था वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। तो स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है और सलार जो कि अब दीन की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा उसमें और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आ रहा है कि यार वाकई में ऐसा कोई बंदा जिंदगी में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी
ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा है या होगा, अगर होगा भी तो 100 आउट ऑफ 1% मुश्किल से होगा, क्योंकि ऐसे बंदे दुनिया में नहीं मिलते। तो खैर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी जब आगे बढ़ूंगी। स्टोरी बहुत लंबी है, इसी दिन पूरा सालार पे लगाएंगे और फिर बातें करेंगे उसके बारे में। तो ये था कुछ दाल चावल जो कि मेरी भतीजी की फ्रेंड ने भिजवाया था हमें, और ये ओखाई दाल चावल होती है मेमनों की, जो कि बहुत मजे की थी। तो ये सारे लवाजमत उसी के थे, मसाला, उसके साथ थोड़ा सा सैलेड भी था, कचुम्बर जो होता है कैरी, हरी मिर्च का और प्याज का बनाया था आंटी ने, बहुत ही मजे का था। साथ में इसके थे आलू फ्राई किए हुए, और ये सारी चीजें इसी के साथ खाई जाती है। मतलब दाल चावल सिर्फ एक नाम नहीं होता, इसके साथ इतनी सारी चीजें होती हैं। फिर बस खाना लग गया था और सबने खाए थे दाल चावल, मैंने भी टेस्ट किए थे, बहुत अच्छे थे। फिर मैं आ गई अपनी मोस्ट फेवरेट बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, लेकिन नो डाउट बहुत मजे के बनाए थे आंटी ने दाल चावल। पर्सनली बोलूं तो मुझे दाल चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ, उस तरफ मैं जाती नहीं हूँ। और बिरयानी बनी थी तो मैं कैसे छोड़ सकती थी मोस्ट फेवरेट कीमे मसूर की बिरयानी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को ये वाली बिरयानी पसंद है। और इसके साथ आज घर में बहुत टाइम बाद आई कोल्ड ड्रिंक, जो कि कोला नेक्स्ट थी, क्योंकि बाइकआउट का भी ख्याल रखना है, और मैंने ये फर्स्ट टाइम पी थी तो मुझे अच्छी लगी, नॉट बैड, 10 आउट ऑफ मैं इसको 8 दूंगी। और यहाँ हमने ये गुर्बत देखे, हमारी ग्लास थे हमारे घर में, लेकिन हमने चाय के कपों में कोल्ड ड्रिंक पी। क्यों? क्योंकि बच्चों से छुप के, मौसम इतना खराब है, बच्चे हो रहे हैं बीमार, और बच्चे अगर कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। और अपनी रिवायत को कामयाब करते हुए हमने खाली बोतल में पानी भर के रख दिया, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देंगे ना, हम पाकिस्तानी जो लोग हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे इख्तिताम करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।